नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध छिड़ गया था, जिसमें गैर इस्लामिक राष्ट्र आर्मेनिया पर अजरबैजान ने हमला कर उसके प्रभुत्व वाले इलाके नागोर्नो काराबाख को ज़बरदस्ती हथिया लिया था। ठीक इसी प्रकार की लड़ाई भारत की चीन और पाकिस्तान के साथ भी चल रही है, जिसमें पाकिस्तान और चीन भारत से लद्दाख और कश्मीर छीन लेना चाहते हैं। और अब एक बार फिर यही हुआ है इजराइल के साथ, जहां इजराइल से पूर्वी जेरूसलम को छीनकर फिलिस्तीन बनाया जा रहा है। यानी जो देश शांति चाहते हैं उन्हीं देशों को मजबूर करके उनका शोषण किया जा रहा है। भारत के साथ तो इजराइल खड़ा था, इजराइल ने भारत के सभी युद्ध में मदद की है और हथियार भी दिए हैं, जबकि भारत का उस समय कोई राजनयिक संबंध किसी देश से नहीं थे। मगर आज इजराइल के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। और जैसे कभी पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों की मदद से भारत से पीओके छीन लिया था, वैसे ही इस्लामिक देश आज इजराइल से जेरूसलम, जो यहूदियों का पवित्र स्थान है, उसे छीन लेना चाहते हैं और उस पर मस्जिद बनाना चाहते हैं, जैसे राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद बनी थी। फिलिस्तीन के लगातार हमले के बाद मजबूरन अब इजराइल को स्वयं सुरक्षा करने के लिए आगे आना पड़ा है। और जब इजराइल अपनी सुरक्षा कर रहा है तो अब वो लोगों से झेला नहीं जा रहा है, वो उल्टा इजराइल को इन सब का दोषी बता रहे हैं। आखिर क्या है यह पूरा मामला और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस समय किस प्रकार का अभियान चल रहा है, सब मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आखिर संघर्ष हो क्यों रहा है, इन सब की वजह क्या है। इजराइल और हमास के लड़ाकों के बीच इस समय तनाव चरम पर है। हमास फिलिस्तीनी अरब के लोगों का एक आतंकवादी संगठन है और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि फिलिस्तीन राष्ट्र को फिर से अस्तित्व में लाना और इजराइल द्वारा छीनी गई जमीन को हासिल करना। यानी कि फिलिस्तीन अभी कोई देश नहीं है, अभी तक इसका कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह सब अरब देशों द्वारा बनाया गया एक संगठन है जो आए समय पर इजराइल पर हमले करता रहता है। लेकिन इजराइल शांति से हर चीज़ का हल निकालना चाहता है, इसलिए वो अब तक इनको कुछ कह नहीं रहा था, अब तक वो शांत बैठा था। इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो खूनी संघर्ष चल रहा है वो कोई नया नहीं है, ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इस बार परिस्थितियां ज़्यादा बेकाबू हो चुकी हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो ये सारी लड़ाई पूर्वी यरूशलेम के इलाकों के लेकर हुई है। यहीं वो अल अक्सा मस्जिद भी मौजूद है जहां पर हिंसा भड़की थी। इजराइल ने जो ज़मीनें जंग में जीती थी वो बस उन्हें कानूनी तौर पर अपने देश के अंदर शामिल करना चाहता था, लेकिन अरब देशों को यह मंजूर नहीं था। वो हमास के ज़रिए इजराइल पर अब हमले करवा रहे हैं और अक्सर ये हमले ईरान और जॉर्डन के सीमा से किए जाते हैं। अब जब आपको यह समझ आ गया होगा कि आखिर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई हो क्यों रही है, तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर अब इजराइल इन सब पर क्या एक्शन लेने वाला है। इजराइल के ऊपर सबसे पहले हमास के आतंकी गुट ने हमला शुरू किया था, जिसमें उन्होंने इजराइल के 3 शहरों में सैकड़ों मिसाइल दागे थे। आतंकवादियों ने इजराइल के तेल अवीव, एस्केलोन और होलोन शहर पर एक साथ 100 से भी ज़्यादा रॉकेट दागे। ये रॉकेट इतने खतरनाक हैं कि 20 मंजिला इमारत को भी पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। लेकिन इजराइल की सुरक्षा उसके आयरन डोम एंटी मिसाइल तकनीक ने की और ज़्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। लेकिन उसके बावजूद 1-2 मिसाइल शहर के अंदर भी जा गिरे, जिसकी अब तक कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5 इजरायली, 1 भारतीय और 1 IDF का सैनिक है। जिसके बाद मजबूरन इजराइल को अब उसका जवाब देना ही था। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी कुत्ते को इतना डरा दें, उसे इतना डरा दें और अंत में बस उसे दीवार के पास ले जाइए डराते डराते, तो वो अंत में या तो आपको काटेगा या तो मर जाएगा। मेरा मतलब है वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए जवाबी हमला तो करेगा ही। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि कुत्ते ने आपको काटा है, आपने उस कुत्ते को उस सीमा तक मजबूर किया कि उसके पास कोई और विकल्प ही नहीं बचा। ठीक इसी प्रकार से अब इजराइल के साथ ऐसा हो रहा है। इजराइल आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा?
और वो कब तक इन आतंकियों की वजह से अपने देशवासियों को खोएगा। इसलिए अब इजराइल जवाबी कार्यवाही कर रहा है, तो इन लोगों के आंसू निकल रहे हैं और ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हुए अब नजर आ रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने बुधवार 12 मई 2021 की शाम को बयान जारी करके बताया कि वो ऐसे हमले तब तक नहीं रोकेंगे जब तक दुश्मन पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाते। आपको बता दूं कि इजराइल वो देश है जो अपने देशवासियों की मौत का बदला जरूर लेता है, फिर चाहे वो 1 हो, 11 हो या फिर 11,000। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसके साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि अब तो लड़ाई आर या पार ही होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि बुधवार को गाजा में 15 लोग मारे गए, इनमें से एक ब्रिगेड कमांडर भी था। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये केवल शुरुआत है, हम उन्हें ऐसे मारेंगे जैसा उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको याद दिला दूं कि हिंसा की पहली शुरुआत आतंकी गुट हमास ने की थी, इजराइल ने नहीं। लेकिन फिर भी कई लोग इसमें इजराइल की गलतियां बता रहे हैं। ऐसा ही नोरा फतेही भी ने किया है। अब नोरा फतेही भी सौरभ भास्कर के सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही हैं। नोरा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ स्टोरी पोस्ट की जिसमें उनके मुताबिक कहा गया कि इजरायली आर्मी द्वारा फिलिस्तीन पर हमला हो रहा है और उन्होंने अपने फॉलोअर्स से फिलिस्तीन के लोगों को सपोर्ट करने की बात कही है। हालांकि मैं उन्हें ये बात याद दिला दूं कि पहले हमला हमास ने किया था और 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों रॉकेट, और वो भी इजराइल के 3 शहरों में दागे थे। तब भी इजराइल ने कुछ नहीं कहा था जब तक इस हमले में उसके देशवासी नहीं मारे गए थे। उसके बाद उसने मजबूर होकर कार्यवाही करने का फैसला लिया है। वहीं नोरा को हमास के नेता का भी बयान आप सुना देता हूं कि इन शांति दूतों ने आखिर क्या कहा है। हमास के नेता हानिया ने भी बयान दिया है। हानिया ने कहा कि हम रुकने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि वो इजरायलियों की जिंदगी नर्क कर देंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक हमास के पास इस समय 20 से 30 हजार रॉकेट हैं जिससे वो 2 महीने तक लगातार इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में साफ साफ पता चल रहा है कि किसके ऊपर जुर्म हो रहा है और किसके ऊपर नहीं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और बयान दिया कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। यानी विश्व सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को भी यह पता है कि किसके ऊपर इस समय अत्याचार हो रहा है और कौन हमले कर रहा है। लेकिन बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों को तो फिलिस्तीन बेचारा दिख रहा है, जबकि सबकी जड़ वही है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।